ये जो सेक्शन है इम्पोर्टेंट टर्म्स इस लेक्चर का शायद लास्ट पॉइंट है। मैं 20 मिनट्स के लेक्चर्स लूँगा 11th के लिए, ठीक है। ये जो मैं जो अभी सिखा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टर्म्स, इसको ध्यान में लोगे, इसको कभी नहीं भूलोगे। अगर इसकी डेफिनेशन भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉजिक कभी नहीं भूलना, ठीक है। अभी जो पहली इम्पोर्टेंट टर्म है, मतलब एक के अंदर दो आते हैं, पोजीशन या पोजीशन वेक्टर। पोजीशन का मतलब क्या होता है बताओ? आपका एग्जैक्ट एड्रेस। पोजीशन क्या होती है? आपका एड्रेस। आपका एड्रेस क्या हो सकता है? मैं मैथमेटिकल टर्म्स में अगर बोलूँ तो मान लो मैंने एक एक्स वाई एक्सेस ले लिया, करेक्ट है। ये क्या होता है? ओरिजिन, सही है। और मैंने आपको पूछा कि यार तेरी पोजीशन बता दे या फिर तेरा एड्रेस बता दे। मान लो ये पॉइंट पी है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इस पे? इसकी पोजीशन बोल दोगे 3, 5, मतलब ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे। 3 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे 3 मीटर्स चलो। एक्स एक्सिस पे कितना चलो? 3 मीटर्स। उसके बाद में वाई एक्सिस पे कितना चलो? 5 मीटर्स। बिंगो, हमें मिल गई पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन। इसमें कुछ गलती हो ही नहीं सकती। मतलब 3 मीटर्स आप इधर नहीं जा सकते, अगर इधर जाते तो इधर -3 होता। तो एग्जैक्ट एड्रेस आपका मिल गया, मतलब ये क्या हुई आपकी पोजीशन। तो पोजीशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? सिंपल है कि द एग्जैक्ट एड्रेस। और बुक्स पढ़ते समय आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन हमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये इम्पोर्टेंट है। अभी वेक्टर पता है हमें, करेक्ट है ना। वेक्टर पता है हमें कि वेक्टर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, करेक्ट है। तो वेक्टर को डिनोट करते समय हम कोई एरो लेते हैं। ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ क्या होती है? लेंथ होती है इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल होता है ये इसकी क्या होती है? डायरेक्शन। ये देखा था हमने, गुड। तो क्या करोगे आप? ओरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे और इधर एरो लिखोगे। समझ में आ रहा है? ओरिजिन से इधर तक कनेक्ट करोगे और क्या लिखोगे? एरो लिखोगे इधर। ये जो है ये है अपना पोजीशन वेक्टर। और ये होगा उसकी डायरेक्शन, ये होगा उसका पोजीशन, और ये जो लेंथ है ये होगी इसकी मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखोगे? A vector which has its tail at the origin and its head at a particular point of which we need to find position vector of. समझ में आ रहा है? गुड। पोजीशन वेक्टर सिंपली क्या होता है? अगर मैंने पूछा, अभी पोजीशन वेक्टर को दिखाते कैसे? पोजीशन वेक्टर को दिखाते हैं आर बार, स्मॉल आर बार। और ये अगर हम पॉइंट पी के लिए दिखा रहे हैं तो सफिक्स लिखेंगे पी। समझ में आ रहा है? या फिर मैंने अगर यहाँ पे फिर से ग्राफ निकाला एक्स और वाई, और मैंने अगर बोला यहाँ पे पॉइंट पी है और यहाँ पे पॉइंट क्यू है, तो मुझे अगर पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं इनके, मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा। अगर पॉइंट पी के लिए बोलना है तो मैं आर पी बोलूँगा। अगर मुझे पॉइंट क्यू के लिए बोलना है आर क्यू बोलूँगा। समझ में आ रहा है? पोजीशन वेक्टर और पोजीशन के बारे में समझ में आ रहा है? गुड गुड। अभी पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं? हाउ टू राइट अ पोजीशन वेक्टर। तो देखा ना हमने क्या होता है आर पी आर क्यू, लेकिन एक्चुअली लिखते कैसे? फिजिक्स में इसको यूज़ करें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है?
1। इफ़, अभी मैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इफ़ इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इट इज़ डिनोटेड एज आई कैप। ये यूनिट वेक्टर होगा कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के। इफ़ इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स वाई एक्सिस इट इज़ जे। इफ इट इज इन जेड एक्सिस सिंपली आई जे के। बस इतना याद रहा कि यूनिट वेक्टर्स, 3 यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, आई जे के। वो यूनिट वेक्टर्स को दिखाते कैसे हैं, ऊपर बार नहीं लिखते, कैप लिखते हैं। ये शायद मैंने बताना भूल गया, उसके ऊपर क्या लिखते हैं, कैप। तो अगर मैंने बोला कि कोई भी इन दोनों में से कौन सा यूनिट वेक्टर है ढूंढ के निकालो, ऑब्वियसली बात है ये यूनिट वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। करेक्ट है। ये थोड़े स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं जो हम इसके आगे यूज़ करने वाले हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस इज नोन एज आई कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वाई एक्सिस इज नोन एज जे कैप, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन जेड एक्सिस इज नोन एज के कैप। समझ में आया? गुड। ये पहली टर्म, मतलब ये पहला रूल यूज़ किया। दूसरा रूल क्या यूज़ करेंगे, वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन डोर में ये बस आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, आगे जाके आप डायरेक्टली यूज़ करने वाले हो। ये बस थ्योरी समझा रहा हूँ मैं आपको। दूसरा रूल क्या है पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए, वेक्टर एडिशन। मान लो अभी बस 2D के लिए देखते हैं हम, क्योंकि 3D यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल। मान लो यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है जिसकी जो ये है क्या है, पोजीशन क्या है, 3 और 4। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ ये कितनी होगी, 3, और ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, 4। करेक्ट है ना? तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका, ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम लिखते हैं आरपी। समझ में आ रही है बात? और ये कुछ एंगल है, इसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। ये जो 3 वाली लेंथ है, लेंथ क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड या फिर ओनली स्केलर, ठीक है। ये 4 भी क्या है, लेंथ है, ये बस क्या है, मैग्नीट्यूड है। ध्यान देना पूरा कंप्लीटली, क्योंकि एक बार ही समझना, इसको बाद में कभी नहीं करना। ये 3 क्या होता है, मैग्नीट्यूड, या फिर ये सिंपली क्या है, स्केलर है, लेंथ है, मतलब ये भी क्या है, स्केलर। अगर मुझे ये वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर लिखता हूँ ऐसे, और यहाँ पे एक वेक्टर लिखता हूँ ऐसे। डायग्राम देखो अच्छे से, ये वाली एक डायग्राम मिली मुझे वेक्टर वाला, और ये एक वेक्टर। तो मतलब ये जो वेक्टर है कुछ भी है, इसको पी वेक्टर बोलता हूँ मैं, और इसको क्यू वेक्टर बोलता हूँ। पी और क्यू का एडिशन करके मुझे कौन सा वेक्टर मिलेगा, आरपी। लास्ट टाइम देखा था हमने वेक्टर एडिशन में, याद है? पी और क्यू की एडिशन करके क्या मिलेगा हमें, आरपी। सो वी कैन राइट आरपी इज गिवन एज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स पी एंड क्यू। करेक्ट है। लेकिन ये जो 3 दिख रहा है ये वेक्टर है ही नहीं, ये क्या है, स्केलर। तो इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसको अगर वेक्टर बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से। ध्यान देना, अगर किसी स्केलर को या फिर इस लेंथ को अगर वेक्टर बनाना है, मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट वेक्टर से। और ऐसा कौन सा यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में पॉइंट करता है, अभी देखा हमने, आई कैप। तो इसकी जो ये डायरेक्शन है, ये मतलब ये वेक्टर है, क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, आई कैप से। तो ये क्या बना, 3 आई कैप। समझ में आ रहा है? ये जो है ये मैग्नीट्यूड, इसको अगर वेक्टर बनाना है, क्योंकि ये 2 वेक्टर्स दिखा रहे हैं ना, इसको अगर वेक्टर बनाना है तो इसे मल्टीप्लाई किससे करोगे, यूनिट वेक्टर से। और ऐसा कौन सा यूनिट वेक्टर है जो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा होता है,
जे, करेक्ट। तो ये जो Q लिखोगे ये क्या लिखोगे, 4J लिखोगे। तो जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखने वाले हो, P की वैल्यू क्या है 3I और Q क्या लिखोगे 4J। तो वी हैव गॉट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विच हैज़ कोऑर्डिनेट्स 3 and 4 after multiplying them with unit vectors I and j, where I is pointed in direction x and j is pointed in direction y। अभी हर बार ये सब नहीं करना है। अगर आपको पोजीशन दे दी मैंने 2 3, तो आपको पोजीशन वेक्टर क्या लिखना है इसका, 2x वाला है ना और 3y वाला, 2i + 3j। समझ में आ रहा है। ये आई वेक्टर और जे वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है 1। और अगर मान लो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 है, 2 × 1, ये यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बस इसका यूज़ हम किसके लिए कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी खुद की कोई है ही नहीं मैग्नीट्यूड। 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये बस डायरेक्शन दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये पहले स्केलर्स थे, मैग्नीट्यूड थे, इनको सबको वेक्टर बनाने के लिए हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरे कोई वेक्टर से क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस वेक्टर से क्या चाहिए, बस डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड है हमारे पास पहले से। समझना। मैंने अगर आपको पूछा कि कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है -3 और 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, -3i + 2j। सिंपल है। अगर मैंने बोला कोई पॉइंट है 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 1 के लिए 1i, 2 के लिए 2j और 3 के लिए +3k। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, पक्का क्लियर है ये। पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे, बस समझ में आया क्या होता है पोजीशन वेक्टर, समझ में आया। कोऑर्डिनेट देख के कैसे आसानी से लिख सकते हो, समझ में आया, करेक्ट है। ये 1 × i, इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, बस i कैप भी लिख सकते हो, i कैप + 2j + 3k। अगर मान लो मैंने और एक क्वेश्चन पूछा आपको, इफ़ देयर इज़ अ पॉइंट x विच हैज़ कोऑर्डिनेट्स 0 0 -3, हो सकते हैं ना ऐसे 3D कोऑर्डिनेट्स, मतलब x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0 और z एक्सिस पे -3। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ x इज नथिंग बट 0i + 0j -3k। अभी इन दोनों को लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो Rx क्या आएगा, -3k। तो आज के लेक्चर में बस आपने इतना भी सीखा हो कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो भी बहुत है। समझ में आ रही है बात। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, अब 30 मिनट्स के करते हैं हम लेक्चर्स, तो थोड़े आसान जाएंगे। और ये लेक्चर कंटिन्यूस ऑन दी गो नहीं देखोगे, 15 मिनट्स को ब्रेक डाउन करके देखो, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट ठीक है। ये पूरे जब टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाएंगे तो आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो कंप्लीट कर लोगे आप। अभी तो पोजीशन वेक्टर लिखने में आपको कोई तकलीफ़ है ऐसे मुझे नहीं लगता। आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अभी भूल रहे हो, भूल जाओ, नो प्रॉब्लम। आपको बस ये देखना है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैसे लिखना है, ये करेक्ट है। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, तो थोड़ी जीनियस बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि मान लो x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है ऐसे, जिसका एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे, इसकी लेंथ जो है वो है 5 मीटर्स और ये जो है ये है 3 मीटर्स, करेक्ट है। उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, या फिर सॉरी इसके जो पॉइंट्स हैं A B C D, आप मुझे बस नेक्स्ट लेक्चर में RA क्या होता है, RB क्या होता है, RC क्या होता है और RD क्या होता है, ये बस ढूंढ के निकालो। मैं आपकी हेल्प करता हूँ एक बार। अगर
आपने पूछा कि आरबी क्या होता है, एक निकाल रहा हूँ, आप बाकी की देख लेना। तो आरबी के मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए बस। आरबी तो वाई एक्सिस पे ही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, क्योंकि ऊपर उठ नहीं रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कितना चला है, ये 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने मिले 5 0, करेक्ट है। तो ये कितना आएगा 5i + 0j, या फिर सिंपली 5i, क्योंकि 0j तो कट हो जाएगा। क्लियर है। और इसका यूनिट क्या होगा मीटर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लेंथ कैसे निकालनी, क्या करनी है, बस आप ये ढूंढ के निकालो। और जिनको ये आसान लगता है वो और एक क्वेश्चन ले लो। मान लो यहाँ पे क्यूब है, ये वाला क्यूब है जिसकी साइड है 3 मीटर्स। क्यूब है ना ये, सभी साइड सेम होगी। तो आपको क्या करना है, इसके जो सारे वर्टेक्स हैं, वर्टाइसेस हैं, इन सबके पोजीशन वेक्टर ढूंढने हैं। आप चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे ये भेज सकते हो सॉल्व करके, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।